बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मुग़ल पराठा विदाउट ओवन। पतीले में बेकिंग करेंगे। आसान तरीके से हर टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप विदाउट ओवन पतीले के अंदर बेकिंग कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा बन के तैयार होगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है गर्म पानी और इसके अंदर 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट शामिल कर दी है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी अब हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए इसकी डो तैयार करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है और अब हमने यहाँ पे सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। जैसा कि मैदा जो बच गया वो भी हम साथ साथ डालते हुए डो को तैयार कर लेंगे। डो आपने यहाँ पे जी हार्ड नहीं तैयार करनी बल्कि सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। तो इसलिए हमने डो को इस तरीके से तैयार करते हुए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको यहाँ पे डो को अच्छे से तैयार करेंगे। जैसा कि डो को हम अच्छे से गूंदेंगे तो डो हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और नरम व मुलायम तैयार होगी। तो अब हम इसको काउंटर पे लाएंगे और खुश्क आटा डस्ट करेंगे। और यहाँ पे जी हमने डो को काउंटर पे थोड़ी देर के लिए अच्छे से इस तरीके से सेट करना है ताकि डो जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे आपको जब डो इस तरीके से काउंटर पे आप इसको अच्छे से सेट करेंगे तो आपको डो को रेस्ट देने की ज़रूरत यहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन डो जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जी डो सेट हो चुकी है। तो अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। डो को हमने 2 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करते हुए इसके हमने पीसेस निकालने हैं। जैसा कि हमने इस डो के 6 पीस जो है रेडी करने हैं। तो इस तरीके से जी हमने बराबर साइज़ में पीसेस रेडी कर लेने हैं, यानी कि लोई तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे जी सारे पीसेस तैयार करने के बाद हम एक प्लेट के अंदर मैदा डस्ट करेंगे और सारे पेड़ों को इस तरीके से सेट कर देंगे। यहाँ पे जी पाइपिंग बैग लेंगे और इस डो को 20 मिनट के लिए यानी कि इन लोई को रेस्ट देंगे 20 मिनट के लिए और उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे जी देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है राइस हो चुके हैं, यानी कि फूल चुके हैं। तो अब हमने एक पीस उठाना है, इसको काउंटर पे लेके आना है और दूसरे जो हमने लोई है इनको दोबारा से कवर कर देना है। जैसा कि इसके ऊपर जब हवा जाती है तो ये ऊपर से खुश्क होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके से कवर कर देना है और एक एक पीस निकालते हुए इस तरीके से आपने बारीक साइज़ में रोटी को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सारे पीसेस बराबर साइज़ में जो है रेडी करने हैं। इतने ही पतले होने चाहिए और साइज़ में भी इतने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे जी सारे पीसेस हमने एक ही साइज़ में रेडी करने हैं। तो साथ साथ जो है हम पीसेस रेडी करते जाते हैं। तो पीसेस तकरीबन हमने रेडी कर लिए हैं। तो अब हम जो है इस रोटी के ऊपर डालेंगे घी और इस तरीके से मेल्टेड घी मैंने ले लिया है और साथ साथ डालते जाएंगे और साथ साथ हर रोटी का जो पीस है वो भी हमने 1 बाय 1 डालते जाना है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आप लोग घी की जगह पे बटर भी ले सकते हैं। जैसा कि ज़्यादातर घरों में बटर नहीं होता तो लोग जो है जिस घी के साथ पराठे तैयार करते हैं इसी घी के साथ भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इस घी का इस्तेमाल किया है। तो 1 बाय 1 जो है ब्रश की मदद से घी लगाते जाइएगा और इसी तरीके से सारे पीसेस को डालते जाएं। तो यहाँ पे जी हमने 3 पीस जो है इस तरीके से सेट कर लेने हैं और 3 को हमने अलग जो है रेडी करना है। तो यहाँ पे जी एंड पे हमने ऊपर जो है इसकी घी दोबारा से लगाना है और ब्रश की मदद से इस तरीके से सेट कर लेना है। तो अब हम दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल दरमियान में लेकर आएंगे और दोनों को बराबर साइज़ में हमने फोल्ड करना है दोनों साइडों से। थोड़ा सा आप खींच लीजिए ताकि इसकी चौकोर सी शेप बन जाए और ये फटेगा नहीं क्योंकि हमने डो को बहुत ही अच्छे से तैयार किया था। तो यहाँ पे दोबारा से घी का अप्लाई करेंगे और ब्रश की मदद से इस तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद जो है घी को ये वाला लाजमी आपने प्रोसेस करना है और यहाँ पे हम दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से जी आपने दोबारा से फोल्ड करना है और अब हम इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक बार हमने जी यहाँ पे इसको ऊपर से बहुत ही अच्छे से प्रेस करना है। तो यहाँ पे जी प्रेस करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे घी लगाएंगे। 1 बाय 1 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर स्टेप इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को बनाने में मुश्किल ना हो
और जो पहली बार बना रहे हो उनसे भी ये रेसिपी अच्छी बने, यानी कि मुग़ल पराठा जो है वो भी आसानी से घर में तैयार कर सके। तो यहाँ पे जी टाइटली रोल बनाते जाना है। इस तरीके से आपने थोड़ा सा टाइट करते हुए इसको रोल को बनाना है दोनों हाथों के साथ, ताकि दोनों साइड से जो है डो बाहर ना निकले और इस तरीके से जो है रोल तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जी इस तरीके से हमने इसको सेट कर, जिस साइड पे लेयर्स देखिए ज़्यादा है उस साइड को आप ऊपर ले आएँ। तो इसको जी हम एक प्लेट के अंदर सेट करके रखेंगे और इसी तरीके से दूसरा पीस भी हमने सेट कर लिया और अब हम इनको फ्रिज में रखेंगे 20 मिनट के लिए, ताकि जो घी है वो अच्छे से हार्ड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने येलो अंडा ले लिया है, यानी कि अंडे का येलो वाला पार्ट, और साथ येलो फूड कलर और 1 टीस्पून दूध दिया है और इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। जैसा कि आप ये वाला मिक्सचर जब तैयार करेंगे तो आपकी रेसिपी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, जैसा कि एंड पे मेरी रेसिपी का आने वाला है। तो यहाँ पे जी हमने इसको 20 मिनट फ्रिज में रखा है और अब हम इसको लेकर आए हैं। जैसा कि घी जो है वो बहुत ही अच्छे से हार्ड हो चुका है। तो अब हम इसको हल्का सा बेलन की मदद से हल्के हाथों के साथ इस तरीके से फैला देना है और सारे साइडों की तरफ आपने इस तरीके से फैलाना है, ताकि लेयर जो है हर साइड पे अपनी ही खुले। क्योंकि आप जब एक ही साइड पे इसको फैलाएंगे तो ये लेयर जो है एक साइड से बंद हो जाएंगी, तो ये ऊपर से खुलेंगी नहीं, इसलिए आपने सारे साइडों पे एक ही बराबर जो है इसको फैलाना है। तो यहाँ पे आप इस तरह की ट्रे भी ले सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह की बेकिंग ट्रे है तो वो भी ले सकते हैं, और दूसरी है तो वो, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिल्वर स्टील का ढक्कन है किसी पतीले का तो आप वो भी ले सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप लोगों के घर में इस तरह की बेकिंग ट्रे ही होना ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस नीचे आप बुक्स का पेपर भी लगाएं और ऊपर घी लगा के या ऑयल लगा के तो उसको सेट कर लें। तो यहाँ पे जी मैंने बटर पेपर लगा लिया था घी लगा के। तो बेकिंग ट्रे को मैंने रेडी करने के बाद अंडे को जो है इसके ऊपर ब्रश की मदद से अच्छे से लगा दिया है। यहाँ पे जी आपने अंडे को बहुत ही अच्छे से दोनों पीसेस के ऊपर लगाना है, ताकि आपकी रेसिपी का कलर भी ज़बरदस्त आए। जैसा कि आप बेकरीज के लेकर आते हैं मुग़ल पराठे, तो इसके बाद आप घर पर बनाएंगे। तो अब हम बेकिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने दोनों पतीलों को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है लो आंच पे स्टैंड सेट करके। तो अब हम जी बेकिंग ट्रे एक पतीले के अंदर भी सेट करेंगे और दूसरे पतीले के अंदर भी हमने बेकिंग ट्रे को सेट कर देना है। तो यहाँ पे जी अब हम इनको ऊपर से कवर करेंगे और बेकिंग ट्रे को आपने ऐसे सेट करना है कि ये बिल्कुल दरमियान में हो, साइडों पे बिल्कुल ना लगे, लेकिन जिस साइड से दीवार के साथ होगी वो जल भी सकती है। तो 20 मिनट हमने बेकिंग करनी है और फाइनल लुक देखिए जी, यहाँ पे आप बहुत ही ज़बरदस्त दोनों मुग़ल पराठे हमारे पास रेडी हो चुके हैं आसान तरीके से। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ लेयर्स वाला पराठा रेडी करके शेयर किया है, यानी कि उसमें 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने उन लोगों के साथ दोबारा भी रेसिपी शेयर की है सेम। लेकिन आप लोगों को 2 तरीक़ों में इस तरह का पराठा मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया गया है मुग़ल पराठा, लेकिन शेप इसकी भी वैसी ही लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा आप चेक कर सकते हैं, आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बहुत मज़ेदार क्रिस्पी पराठा आप विदाउट ओवन घर में तैयार कर सकते हैं। दोनों साइड से आप इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलायम ब्रेड की तरह, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट और आपको इसको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं और इसकी लेयर्स भी चेक कराएंगे कि किस तरह की इसकी लेयर्स हैं और अंदर से इसकी लुक कितनी मज़ेदार है, नरम मुलायम जैसा कि ब्रेड की तरह जो है ये हमारे पास मुग़ल पराठा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जी देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त जो है पराठा रेडी है। तो अगर आपको इस तरह के और भी पराठों की रेसिपी चाहिए या आपको फ्रोज़न पराठे की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। और स्पेशल ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में ओवन नहीं है और वो बेकिंग करना पसंद करते हैं लेकिन वो ओवन की वजह से बेकिंग नहीं कर सकते। तो स्पेशली जी उन लोगों के लिए है कि वो पतीले में बेकिंग कर सकते हैं। सेम बेकिंग आपको लुक जो है ओवन वाली पतीले में भी मिल सकती है, लेकिन कुछ ट्रिक्स जो हैं आप लोगों ने फॉलो करनी होती है, तो आप भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।